पहले तो आपने बोली ये लो बेस्ट ये लो होल्ड ये लो होल्ड। सब दोस्तों को पता है कि जब ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 3 जून को था एंड उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि दिस प्रोटेस्ट इज़ एन ओपन कॉल। यहाँ पे सारे पार्टीज़ को हम लोग इनविटेशन हम लोगों ने दिया था कि पीपल फ्रॉम बीजेपी, पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड आइडियोलॉजीज़ उनका वेलकम है। झंडा लोगो बैनर के बगैर आए स्टेज पे, अपनी बात रखे, युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाए एंड सॉलिडारिटी में हम लोग के साथ खड़े रहे। एंड इसी स्पिरिट में हमने 9 जुलाई और 10 जुलाई को हम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज़ के लीडर्स को एक चिट्ठी लिखी। पर्सनली हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी एंड उस पर हम लोगों ने 2 मांग की। एक तो हमने इनविटेशन दिया कि आप जंतर मंतर आइए। 25 से ज़्यादा दिन हो गए ये पीसफुल सिट इन का। 17th डे है हंगर स्ट्राइक का। सोनम जी बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। आपको पता है उनका हेल्थ कंडीशन कैसे दिन बर दिन गिरते जा रहा है। साथ साथ जो कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे, इनको इनके सॉलिडारिटी में एंड इनके इश्यूज़ पे अपना आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने उनको इनवाइट किया। एंड दूसरा मांग ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक छोटा सा डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए एक टाइम दे दे हमें। ये हम लोगों का दूसरा डिमांड था। इस चिट्ठी को हम लोगों ने, जो जेपी नड्डा जी है, बीजेपी के लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, एंड राहुल गांधी जी को जो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको भी हमने ये चिट्ठी भेजी पर्सनल लेवल पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि और किन किन लीडर्स को हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजी 9 जुलाई और 10 जुलाई को। मैंने जैसे बताया राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी भेजा, कन्नीमोड़ी जी डीएमके के, तिरुचि सिवा डीएमके, अखिलेश यादव जी एसपी के, राम गोपाल यादव जी एसपी के, लावू श्री कृष्ण देवरयुल टीडीपी के, संजय कुमार झा जेडीयू के, संजय राव जी शिवसेना, तेजस्वी यादव जी आरजेडी, मीशा भारती आरजेडी, पीवी मिथुन रेड्डी वाईएसआरसीपी, चंद्रशेखर आज़ाद एएसपी, जेपी नड्डा जी, नितिन नबीन जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जो उनको भी हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजा। नितिन नबीन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, विजय जो सीएम है तमिलनाडु के, असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM, उमर अब्दुल्ला JKNC और अगा सैयद रोल्ला मेहदी जो JKNC के, इन सबको हमने चिट्ठी भेजा एंड उनसे ये 2 हम लोगों ने डिमांड और रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेजा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया जब हम लोगों ने ये डेटा सुबह रिलीज़ किया कि कुछ लीडर्स मिसिंग है इस लिस्ट में। तो इसके लिए हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे उस टाइम तक। जैसे आपको पता होगा TMC से कई सारे सांसद आए थे बहुत शुरू में, अर्ली डेज़ में ही वो आ गए थे। एंड इसी वजह से एक और बार उनको चिट्ठी भेजना वो सही नहीं होता, तो हम लोगों ने चिट्ठी नहीं भेजा। एंड कुछ लीडर्स से हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात कर ली थी ऑलरेडी उस टाइम तक, इसलिए उनको नहीं भेजा। तो हमारा फिर से यही अपील है सबसे, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी जिन्होंने ऑलरेडी हमें आज आपने देखा होगा ट्विटर पे समर्थन दिया, उद्धव ठाकरे जी उन्होंने भी समर्थन दिया, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी समर्थन दिया ऑनलाइन। तो सारे लीडर से हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो जंतर मंतर आए, युवाओं के साथ खड़े हो। यहाँ पे 25 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोग यहाँ पे पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो युवाओं को भी एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उनसे प्रेरणा लेंगे। एंड साथ साथ जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी वो जब अभी संसद शुरू होगा तब वहाँ पे हमारे मुद्दों को उठाए। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब आए, ऑल आर वेलकम। थैंक यू। एक छोटी सी अपडेट हम और देना चाहते हैं। तो सोनम जी की बिगड़ती तबीयत के बाद लगातार देश भर से लाखों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं, और विशेषकर केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि कल हमने जो ये मिस कॉल नंबर रिलीज़ किया था 70116 70115, ये उन लोगों के लिए था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचने वाले हैं। और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपके अगर कोई भी सवाल है तो हम ले सकते हैं। एक जो भी 20 तारीख की डिटेल्स हैं वो हम जल्द आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे।
सवाल है कि जिससे आपको किसी भी प्रोसेस में तादाद की जरूरत होती है, तो जितने भी नेता पहुंच रहे हैं, क्या आप उनसे ये बात कर रहे हैं कि जब हमें 20 तारीख को संसद शुरू करेंगे तो वहाँ पर तादाद के साथ आए, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे? ना सिर्फ नेता बल्कि तमाम जो किसान संगठन है, जैसे आज चढ़ूनी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हमने ये आह्वान किया है कि वो लोग आए, अपने साथियों को लेकर आए और देश के नागरिक के तौर पर जंतर मंतर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग पहुंचे। और हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि 20 जुलाई को आप लोग दिल्ली पहुंचे, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये कई मायनों में एक निर्णायक लड़ाई होगी। 20 जुलाई को अगर संसद में जाके आप लोग वहाँ पे भी सरकार नहीं सुनती तो क्या वापस से जंतर मंतर पे आकर ये चीजें चलेगी, या फिर इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हमें उम्मीद है कि 20 जुलाई से पहले शायद ये सरकार जागेगी। अगर लाखों की संख्या में लोग बोल रहे हैं कि वो संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, तो हमें उम्मीद है कि सरकार में देश के लोकतंत्र के प्रति अभी भी थोड़ी इज्जत बाकी है, देश के युवाओं के प्रति अभी भी थोड़ी जवाबदेही बाकी है। तो हम अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 20 जुलाई तक शायद बात पहुंचेगी नहीं। एसएससी करप्शन पेपर को लेकर क्या डिमांड है आपकी सरकार? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 ऐसी मांगे रख दी जो लोगों को हैरान कर देने वाली है। बहुत ही बढ़िया डिमांड है और ये आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगी। पहले हम आप बता दें कि जो विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं उनको उन्होंने पत्र लिखा और चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने आमंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे इस समर्थन को सपोर्ट कीजिए। आइए, जितने भी विपक्षी नेता हैं सभी लोग का समर्थन देखने को मिल रहा है। अभी 2-3 नेताओं का ऐसा नहीं है कि जैसे कि राहुल गांधी अभी कोई इस पर बयान नहीं दिए हुए हैं और अखिलेश यादव कोई बयान नहीं दिए हुए हैं। बाकी और लोग सभी लोग बयान दे चुके हैं और इनको समर्थन करना चाहिए सभी लोग को। अभी प्रदर्शन में बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों को भी आज जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे या अगर मान लो कि शायद 17 तारीख के बाद ही जाएं, क्योंकि 17 तारीख को एक देहरादून में इनका मीटअप हुआ है तो बच्चों के साथ, तो शायद भर उनके बाद जाएं। पर अगर नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है तो वो कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रच चुके हैं और रच रहे हैं, क्योंकि अभी 20 तारीख से सत्र स्टार्ट हो चुका है कि अभी लोकसभा चलने वाली है और अभी उनको सारी जो कुछ है इकट्ठा कर रहे हैं सबूत जो बोलना क्या क्या है, क्या करना है, यही सब चीज़ें हैं। और अब देखते हैं क्या कहते हैं। अभी आप पहले पूरा वीडियो देखो। थैंक यू आप लोगों का आने के लिए। पिछले 1 महीने से हम नीट के बारे में बात कर रहे हैं। माइक कहाँ गया? अभी था ना हो गया। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है आप सबको? तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले 1 महीने से हम बात कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स, स्पेशली नीट जो लीक हुआ, उसके बाद बाकी भी एग्जाम्स में धांधलियाँ हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। पिछले 10 सालों में कम से कम 90 एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं और ये सिर्फ वो नंबर है जो हमें पता है। इसके अलावा छोटे स्तर पे स्टेट्स में जो एग्ज़ाम होते हैं, जो लीक होते हैं, उनका हमारे पास ना तो डेटा है, ना कितने कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं वो हमें पता है। उससे भी ज़्यादा दुखद बात ये है कि इन एग्ज़ाम फ्रॉड्स में कोई कन्विक्शन नहीं आती है। 2015 से लेकर आज तक सिर्फ 1 कन्विक्शन आई है और 2024 में जब लीक हुआ था, जब हमारी भारत सरकार दोबारा से एक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाई थी, 2 साल हो चुके हैं लेकिन उसमें भी एक भी सिंगल कन्विक्शन नहीं आया। तो पब्लिक एग्जामिनेशन जो ये सिस्टम है, ये एक पेपर नहीं, नीट नहीं, सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, ये पूरे के पूरे सिस्टम में धांधली करप्शन हो चुका है। उसके लिए हम ये 5 डिमांड्स लाए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन सिस्टम को करेक्ट करने में फोकस करेगी। हमारी पहली डिमांड यही है कि जो 2024 वाला एक्ट था जो नीट के बाद लीक के बाद आया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनलाइज किया गया है, उसको रिपील करके एक नया एक्ट लाया जाए जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पे फोकस करे। उसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए। पहली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और तीसरी स्टूडेंट राइट्स। तो जैसे हमने बताया कि 2024 में जो एक्ट आया था, हम एक नया एक्ट चाहते हैं जिसमें जो पनिशमेंट हो ऑर्गेनाइज लीक की, जो अभी 3 साल है, उससे बढ़ा के 10 साल की जाए। अभी जो हमारा एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ को क्रिमिनलाइज करता है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिशियल्स जो जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो इम्प्लिकेटेड हैं इन लीक्स में, उनको भी एक डेरेलिक्ट ऑफेंस इसमें आया था। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेबिलिटी, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं सुना है। हम चाहते हैं इस एग्जामिनेशन एक्ट में ये लिखा जाए कि एक मिनिस्टर जिसके डिपार्टमेंट के अंदर पेपर लीक होता है, उसे 14 दिन के अंदर अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे कि पेपर क्यों लीक हुआ, उसके क्या करेक्टिव मेजर्स लिए गए। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो भी उन्हें एक रिटन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जहाँ पे उनके मन मर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं,
एक रिटन स्टेटमेंट देना होगा और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन आएगा उसके 3 दिन के अंदर उन्हें वहाँ पे ओरल स्टेटमेंट देना होगा। साथ ही जैसे ही पेपर लीक होता है एक ऑटोमेटिक इंक्वायरी ट्रिगर होनी चाहिए, जो कि एक 5 मेंबर कमीशन जैसे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज लीड करे। और सिर्फ इंक्वायरी नहीं, उसमें डिफाइंड टाइमलाइंस चाहिए हमें कि 30 दिन के अंदर ये कमेटी हमें बताए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेंडर है, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनका नेम, उनका ग्रेड 30 दिन के अंदर हो और उसके 30 दिन के अंदर इन सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। इन एडिशन हम एक एग्जामिनरी ऑम्बुड्समैन भी चाहते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा थोड़ा लोकपाल जैसे, बट एक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जिनके पास सो मोटो पावर्स हो कि वो देख सकें कि क्या एग्जाम्स में धांधली हो रही है, वो उनके पास पावर हो, ऑफिसर्स को बुला सकें, री एग्जामिनेशन करवा सकें, कंपनसेशन करवा सकें ये। और एक हम चाहते हैं कि नेशनल वेंडर अथॉरिटी बने जो उन्हें ऑडिट करे। आपने अभी CBSE का फियस्को देखा है, उन्होंने एक ऐसी ही एजेंसी को टेंडर दिया हुआ था जिन्होंने तेलंगाना में भी एग्जाम फेलियर 2019 में किया था। तो अभी जिस एजेंसी का मन करता है, जहाँ करता है, उस प्राइवेट एंटिटी को दे देते हैं। हम चाहते हैं कि एक नेशनल लेवल पे अथॉरिटी हो, जो भी कंपनी पब्लिक एग्जामिनेशन की सप्लाई चेन में आना चाहती है, अपना बिजनेस एंटर करना चाहती है, उसको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी कि ठीक है भाई हम ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं, हम केपेबल हैं। और दूसरा एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने स्टेट में एक एग्जाम लीक करवा दिया और वही वेंडर आप नेशनल लेवल पर दोबारा एंगेज कर रहे हैं। ना तो वो वेंडर, ना उसकी सब्सिडरी, ना एक ऐसी कंपनी जिसमें वो वेंडर का मेजॉरिटी शेयर होल्डरशिप है, ये अब नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अभी जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे हमारा एग्जाम करवा रहे हैं, उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या उनकी फाइनेंशियल ऑडिट हम चाहते हैं कि एनुअली उनकी फाइनेंशियल ऑडिट हो बाय CAG, एक परफॉर्मेंस ऑडिट हो, वो जिन वेंडर्स को जिस टेंडर पे जितने अमाउंट में देते हैं, NTA की तरह नहीं कि सब पर्दे के पीछे है, नहीं, सब पब्लिकली डिस्क्लोज होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स स्टेट लेवल पे लीक होते हैं और वो इतनी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो नेशनल न्यूज़ में आ भी नहीं पाती। तो इस एक्ट में एक मॉडल फ्रेमवर्क हो जो स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सकें। ये हमारी पहली डिमांड है और ये थोड़ा बहुत बड़ा वास्ट एक्ट है। दूसरी डिमांड हमारी पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज़ को लेकर है, स्पेशली NTA और SSC। NTA 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का एग्जाम करवाती है और SSC 3 करोड़ से ज़्यादा, और ये दोनों के दोनों हमारे संसद के लिए जवाबदेह नहीं है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम होता है जो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी होती है, UPSC जैसे बनी हुई है, जबकि जो कैंडिडेट्स को एग्जाम करवाते हैं उसका नंबर कम है NTA और SSC से। लेकिन हम ये चाहते हैं इसलिए, पहला NTA डिसॉल्व हो। NTA करप्शन का हब बन चुका है, आधे से ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल है, किसी को नहीं पता कौन कितना पैसा खा रहा है। तो NTA डिसॉल्व हो, एक नेशनल टेस्टिंग कमीशन बने, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने, वहाँ पे कौन परमानेंट कैडर होगा, क्या लीडरशिप होगी, सब डिफाइन हो। अगेन CAG ऑडिट चाहिए हमें, उनके फाइनेंशियल, उनके परफॉर्मेंस की। और हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली नीट के लिए, कि एक स्टेट्स को ऑप्ट आउट देना चाहिए। जब से हम यहाँ पर बैठे हैं हमने ये देखा है कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ से जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है नीट में। तो अगर एक स्टेट ऑप्ट आउट करना चाहता है अपने स्टेट कोटा की सीट्स के लिए तो उन्हें अलाउ करना चाहिए। और एक एग्जामिनेशन सिलेबस में स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, सब बोर्ड के बच्चे, सब स्टेट्स के बच्चे एक सेम लेवल, एक सेम फुटिंग पे एग्जाम दे पाए। SSC में भी हम सेम फ्रेमवर्क चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, ऑडिट चाहते हैं। पार्लियामेंट के सामने हर साल इन लोगों को रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि जी हमने इतने एग्जाम करवाए। SSC में सबसे बड़ी कमी जो है, एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं होता है, कभी 18 महीने एग्जाम रिक्रूटमेंट चल रहा है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, वो नहीं होना चाहिए। SSC को एक एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना पड़ेगा, ये एक्ट में होना चाहिए। पूरे 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक का पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा SSC को। और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार की हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन सालाना निकाले जिसमें वो ये बताएं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है। अभी लाखों की वैकेंसी है लेकिन जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो बहुत कम निकलती है, तो ये बंद होना चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एक पहले एक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो है स्टूडेंट्स राइट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एहसान मिलता है, पेपर हो गया लीक तो 2 हफ्ते बाद आपको रिफंड आएगा, नहीं आएगा, क्या करेक्शन मेजर होगा नहीं पता। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के राइट्स हों। पहला, अगर कोई भी एग्जामिनेशन लीक होता है तो ऑटोमेटिक फ्री रिफंड हो, एक उन्हें फिक्स कॉम्पनसेशन मिले हर रजिस्टर्ड कैंडिडेट को उस एग्जाम में, क्योंकि आना रुकना ये बच्चों के परिवार संभालता है। सरकार की गलती की वजह से बच्चों को या उनके परिवार को सजा नहीं भुगतना चाहिए। दूसरा, 30 दिन के अंदर एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये हक होना चाहिए कि उसके स्टेट ऑफ रेजिडेंस में उसका सेंटर हो। ये नहीं कि महाराष्ट्र के बच्चों का राजस्थान में बुला रहे हैं, राजस्थान के बच्चों का कह रहे हैं दिल्ली आके एग्जाम दीजिए, नहीं। एज प्रोटेक्शन एक सर्टिनिटी होनी चाहिए,
हमारी सरकार आज कुछ डिसाइड करती है, फिर अगले साल एग्जाम में चेंज कर देती है, चाहे वो सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी हो, ये नहीं चलेगा। आपको कम से कम 2 साल का बफर पीरियड देना पड़ेगा अगर आप उसमें कुछ भी बदलना चाहते हैं स्टेट में। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी एजुकेशन आज मिडिल क्लास की अफोर्डेबिलिटी से बाहर उठ जा रही है। एक मिडिल क्लास का बच्चा आज पढ़ने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 1-1 करोड़ से ऊपर जा रही है, चाहे प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस हैं, बाकी भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें 50% सीटों पे जो फीस होनी चाहिए वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी गवर्नमेंट कॉलेज की उस स्टेट में फीस है। और दूसरा जो हमारी सरकार ने अभी नया काम स्टार्ट किया है कि हर सेमेस्टर वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस बढ़ा देते हैं, कि वो नहीं चलेगा। अगर एक बच्चा एडमिशन ले रहा है पहले साल में, उसकी फीस जब तक वो डिग्री कंप्लीट नहीं करता उतनी ही रहेगी, और ये ज़रूरी है। चौथी डिमांड हमारी एक नेशनल एस्पिरेंट वेलफेयर फंड के लिए है। हम चाहते हैं सरकार ये क्रिएट करे। हम यहाँ पे शुरू से हम एक मांग कर रहे हैं कि बच्चों की फैमिलीज जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड किया है उनको 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, बट एक एस्पिरेंट वेलफेयर फंड होना चाहिए जहाँ पे अगर कोई एग्जाम के लिए की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड की है तो उसकी फैमिली को असिस्टेंस और कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में जिस लेवल पे एग्जाम कॉम्पिटिशन है, बहुत स्ट्रेस है बच्चों में, कोचिंग की तरफ हम चाहते हैं सरकार दोबारा नज़र डाले, फीस पे नज़र डाले, कोचिंग में मैंडेट करे कि हर कोचिंग सेंटर में एक प्रोफेशनल काउंसलिंग साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट शुड बी देयर, ताकि वो कैंडिडेट्स का स्ट्रेस दूर कर सके। एंड हमारी 5th डिमांड जो कि काफ़ी इमीडिएट भी है, हम चाहते हैं कि अगले 6 महीने में हमारे संसद में एक वाइट पेपर रिलीज़ किया जाए। पिछले 12 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसमें कितने कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं, कितने लोगों को सज़ा हुई है, कितने सबका एक अगले 6 महीने में हमें बुलेटिन चाहिए। दूसरा, नीट 2024 जब लीक हुआ था तो एक कमेटी बनाई गई थी, के राधाकृष्णन कमेटी। उन्होंने 101 रिकमेंडेशन दिए थे। अभी किसी को नहीं पता कितने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं, तो हम चाहते हैं सरकार एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करे और हमें बताए कि उनमें से कितने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। और तीसरी चीज़, अभी हमारे पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विमेन एजुकेशन एंड यूथ पे है, बट हमें लगता है एक समय आ चुका है कि खाली एजुकेशन पे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो हर साल देखे कि भाई क्या एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे के क्या परेशानी है, जो पूरा का पूरा एक बार एक एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी करते हैं। सो थैंक यू। इफ देयर एनी क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू। ये लो प्रश्न, ये लो बोर्ड, ये लो बोर्ड। सब दोस्तों को पता है कि जब ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 3 जून को था, एंड उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि दिस प्रोटेस्ट इज़ एन ओपन कॉल। यहाँ पे सारे पार्टीज़ को हम लोग इनविटेशन हम लोगों ने दिया था कि पीपल फ्रॉम बीजेपी, पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड आइडियोलॉजीज़, उनका वेलकम है। झंडा, लोगो, बैनर के बगैर आए स्टेज पे, अपनी बात रखे, युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाए एंड सॉलिडारिटी में हम लोग के साथ खड़े रहे। एंड इसी स्पिरिट में हमने 9 जुलाई और 10 जुलाई को हम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज़ के लीडर्स को एक चिट्ठी लिखी। पर्सनली हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी एंड उस पर हम लोगों ने 2 मांग की। एक तो हमने इनविटेशन दिया कि आप जंतर मंतर आइए, 25 से ज़्यादा दिन हो गए ये पीसफुल सिट इन का, 17th डे है हंगर स्ट्राइक का। सोनम जी बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, आपको पता है उनका हेल्थ कंडीशन कैसे दिन बर दिन गिरते जा रहा है। साथ साथ जो कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे, इनको इनके सॉलिडारिटी में एंड इनके इश्यूज़ पे अपना आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने उनको इनवाइट किया। एंड दूसरा मांग ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक छोटा सा डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए एक टाइम दे दे हमें, ये हम लोगों का दूसरा डिमांड था। इस चिट्ठी को हम लोगों ने, जो JP नड्डा जी है, बीजेपी के लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, एंड राहुल गांधी जी को जो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको भी हमने ये चिट्ठी भेजी पर्सनल लेवल पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि और किन किन लीडर्स को हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजी 9 जुलाई और 10 जुलाई को। मैंने जैसे बताया, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी भेजा, कन्नीमोड़ी जी DMK के, तिरुचि सिवा DMK, अखिलेश यादव जी SP के, राम गोपाल यादव जी SP के, लावू श्री कृष्ण देवरयुल TDP के, संजय कुमार झा JDU के, संजय राव जी शिवसेना, तेजस्वी यादव जी RJD, मीशा भारती RJD, PV मिथुन रेड्डी YSRCP, चंद्रशेखर आज़ाद ASP, JP नड्डा जी, नितिन नबीन जो BJP के प्रेसिडेंट है, जो उनको भी हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजा। नितिन नबीन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, विजय जो CM है तमिलनाडु के, असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM,
उमर अब्दुल्ला JKNC और अगा सैयद रोल्ला मेहदी जो JKNC के, इन सबको हमने चिट्ठी भेजा एंड उनसे ये दो हम लोगों ने डिमांड और रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेजा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया जब हम लोगों ने ये डेटा सुबह रिलीज़ किया कि कुछ लीडर्स मिसिंग है इस लिस्ट में, तो इसके लिए हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे उस टाइम तक। जैसे आपको पता होगा TMC से कई सारे सांसद आए थे, बहुत शुरू में अर्ली डेज़ में ही वो आ गए थे एंड इसी वजह से एक और बार उनको चिट्ठी भेजना वो सही नहीं होता, तो हम लोगों ने चिट्ठी नहीं भेजा। एंड कुछ लीडर्स से हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात कर ली थी ऑलरेडी उस टाइम तक, इसलिए उनको नहीं भेजा। तो हमारा फिर से यही अपील है सबसे, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी जिन्होंने ऑलरेडी हमें आज आपने देखा होगा ट्विटर पे समर्थन दिया, उद्धव ठाकरे जी उन्होंने भी समर्थन दिया, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी समर्थन दिया ऑनलाइन। तो सारे लीडर से हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो जंतर मंतर आए, युवाओं के साथ खड़े हो। यहाँ पे 25 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोग यहाँ पे पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो युवाओं को भी एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उनसे प्रेरणा लेंगे एंड साथ साथ जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी वो जब अभी संसद शुरू होगा तब वहाँ पे हमारे मुद्दों को उठाए। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब आए, ऑल आर वेलकम। थैंक यू। एक छोटी सी अपडेट हम और देना चाहते हैं। तो सोनम जी की बिगड़ती तबीयत के बाद लगातार देश भर से लाखों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं और विशेषकर केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि कल हमने जो ये मिस कॉल नंबर रिलीज़ किया था 7011670115, ये उन लोगों के लिए था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचने वाले हैं और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपके अगर कोई भी सवाल है तो हम ले सकते हैं। एक जो भी 20 तारीख की डिटेल्स हैं वो हम जल्द आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा सवाल है कि जैसे आपको किसी भी प्रोसेस में तादाद की जरूरत होती है, तो जितने भी नेता पहुंच रहे हैं क्या आप उनसे ये बात कहते हैं कि जब हम 20 तारीख को संसद शुरू करेंगे तो वहाँ वो तादाद के साथ आए, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे? ना सिर्फ नेता बल्कि तमाम जो किसान संगठन है, जैसे आज चढ़ूनी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हमने ये आह्वान किया है कि वो लोग आए, अपने साथियों को लेकर आए और देश के नागरिक के तौर पर जंतर मंतर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग पहुंचे। और हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि 20 जुलाई को आप लोग दिल्ली पहुंचे, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये कई मायनों में एक निर्णायक लड़ाई होगी। 20 जुलाई को अगर संसद में जाके आप लोग वहाँ पे भी सरकार नहीं सुनती तो क्या वापस से जंतर मंतर पे आकर ये चीजें चलेगी या फिर इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमें उम्मीद है कि 20 जुलाई से पहले शायद ये सरकार जागेगी। अगर लाखों की संख्या में लोग बोल रहे हैं कि वो संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, तो हमें उम्मीद है कि सरकार में देश के लोकतंत्र के प्रति अभी भी थोड़ी इज्जत बाकी है, देश के युवाओं के प्रति अभी भी थोड़ी जवाबदेही बाकी है। तो हम अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 20 जुलाई तक शायद बात पहुंचेगी नहीं। SSC करप्शन पेपर को लेकर क्या डिमांड है आपकी सरकार से? वैष्णवी, आप एड्रेस करना चाहते हो? पेपर लीक हो रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस को लेकर कोई पर्टिकुलर डिमांड होगी, जैसे कि स्टूडेंट स्ट्राइक की एक तरीके से, तो उसके बारे में आप जानिए, आप बताइए हमें कि आपकी क्या डिमांड है, मीडिया को बताइए क्या क्या डिमांड रखनी है आपने। आप कौन से मीडिया चैनल से? मीडिया चैनल से नहीं हूँ मैं, मुखर्जी नगर एजुकेटर हूँ। ठीक है। पहले मीडिया वाले को क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपसे बात करें। अरे क्वेश्चन तो करना चाहिए ना, मीडिया के सामने यहाँ समर्थन होगा, सांसद भी यहाँ पर आएंगे जंतर मंतर। सौरभ, you want to answer that? जैसे रिपीट करिए। वो जो है दूसरी डिमांड है। मीडिया के सामने देखिए, ये जैसे आशुतोष ने भी बताया, ये ओपन कॉल है, जिनको जुड़ना है वो जुड़िए। ये ज़रूर याद रखिए कि युवाओं के जो मुद्दे हैं वो फोकस में है एंड साथ साथ ये एक पीसफुल मार्च का हम लोगों ने ऐलान किया है। तो पीसफुल तरीके से कोई भी आ सकता है, किसान यूनियंस भी आएंगे, बहुत सारे दूसरे संगठन आएंगे। आपने देखा होगा आज सिविल सोसाइटी ग्रुप से इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स आए एंड उन्होंने अपील की कि सोनम वांगचुक जी अपना फास्ट तोड़े। तो उन लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 20 तारीख को वो लोग भी जुड़ेंगे। तो इट्स एन ओपन कॉल, लेकिन पीसफुल कॉल है, तो सब आएंगे। आपको क्या लगता है सौरभ, पुलिस आप लोगों को यहाँ से मार्च करने देगी? देखिए, वो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा। पुलिस को हम लोगों ने जैसे शुरू में भी वादा किया था 6 तारीख को और 20 तारीख को भी वादा किया था कि हम अपने तरफ से पूरा कोऑपरेशन करेंगे पुलिस के साथ एंड उनका भी इन रिटर्न उनसे कोऑपरेशन मांगेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो एक बहुत जायज़ डिमांड के लिए बैठे हुए इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे भी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से आवाज़ नहीं जा रही है तो थोड़ा और पास जाके हम लोग आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं अपना, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी हमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करनी है वो हम लोग करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर्स में
कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट टू असेंबल पीसफुली, उसका राइट गारंटी करती है। तो उसी के दायरे में हम लोग सारा चीज़ करेंगे एंड आशा है सब लोग कोऑपरेट करेंगे। एक आपसे सवाल मेरा कि कल एक लेडी साइंस की लड़की आई थी यहाँ पर, वो कहती है स्टूडेंट और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, फिर मुझे कनाट प्लेस में पकड़ करके डराया धमकाया गया। देखिए ऐसे जो भी केसेस है हम लोग अपने तरफ से जो भी लीगल हेल्प कर सकते हैं एंड जो भी मदद कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं। एंड जो लोग दहशतगर्द फैलाते हैं आई थिंक पुलिस को उसमें ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। आपको पता है कि जो यहाँ पे वायलेंस हुआ था निशु के खिलाफ, निशु के पापा संजय के खिलाफ, उसमें आज तक पुलिस ने एक भी स्ट्रिक्ट आईपीसी का धारा नहीं डाला है। उन्होंने अभी तक एनएसए, यूएपीए जो कड़े कानून है, SC ST एक्ट वो नहीं डाला है। तो ये क्वेश्चन आपको पुलिस से पूछना चाहिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सही से हैंडल कर पा रहे हैं। तो आई थिंक द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से सारा कोऑपरेशन कर रहे हैं।